स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस इन 3 डायमेंशंस। लाइंस इन 3 डायमेंशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगर आपको याद हो 11th में लाइंस इन 2 डायमेंशंस आपने पढ़ा था, उसमें इक्वेशंस की बात की थी। इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लाइंस इन 3D की। लाइंस इन 3D में कोई भी जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो 2 फॉर्मेट में होती है। एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। 2 तरह की इक्वेशंस हैं। एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। कैसे बनती हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में होती हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ लाइन इफ वन point on the line and direction ratios of line are given. लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। अगर आपको लाइन पे एक पॉइंट मालूम हो और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो। नाउ लाइन और वेक्टर में क्या फर्क है? वेक्टर एक एरो इस तरफ होता है जैसे, तो ये इस राइट साइड पे जाता है, लाइन दोनों साइड जाती है। सो अगर मैं वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो लिखता हूं 1, 2, 3 और दूसरे वेक्टर का लिखता हूं -1, -2, -3, मतलब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं। बट लाइन में ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, वेक्टर सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड होता है। तो लाइन में एंटी पैरेलल नाम की कोई चीज नहीं होती। लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ध्यान देना, लिखना नहीं अब इसको प्लीज, पहले समझोगे सारा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। आपको इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मालूम है, लेट्स से ए पॉइंट मालूम है। पॉइंट मालूम होने का मतलब आपको इसका क्या पता है? पोजीशन वेक्टर। सो ओ ए, जिसको हमने स्मॉल ए बोल देते हैं, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जो कि आपको मालूम है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। दूसरी चीज जो आपको पता है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मालूम है, इसको नाम दे देते हैं बी। तो बी वेक्टर क्या है? वेक्टर पैरेलल टू लाइन। 2 चीजें आपको मालूम है। क्या चीज मालूम है? पहली चीज आपको मालूम है कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट मालूम है, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है। दूसरा आपको क्या मालूम है? लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मालूम है। लाइन के पैरेलल वेक्टर मालूम होने का मतलब ये जो बी वेक्टर है, अगर मैं इसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखता हूं, तो ये जो ए बी और सी है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। पैरेलल में डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं? सेम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो आपको 2 चीजें मालूम है। क्या पता है? लाइन पे एक पॉइंट पता है
लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मालूम है, पैरेलल वेक्टर मतलब होने का मतलब लाइन के आपको क्या पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की इक्वेशन की, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। जैसे आप क्लास 11th में इक्वेशन निकालते थे, तो इक्वेशन निकालने के लिए कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते थे, पी पॉइंट, उसको एक्स वाई मान लेते थे। वैसे यहां पे एक जनरल पॉइंट लेंगे, पी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर। वेक्टर इक्वेशन आर की फॉर्म में निकलती है, कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकलती है। कैसे देखते हैं। मैंने बोला लेट P be any point on the line such that OP vector is R vector, that is position vector of point P. ओपी जो है वो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का। अब आप इसकी कंडीशन पे ध्यान दो, मैं ए से पी का जो वेक्टर लूंगा वो बी के साथ कोलिनियर है कि नहीं है। ए लाइन पे पॉइंट है, पी लाइन पे पॉइंट है, एपी जो होगा वो बी के कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। तो एपी जो होगा वो बी के कोलिनियर वेक्टर होगा। तो AP वेक्टर इज कोलिनियर विद B वेक्टर, मतलब AP को आप लैम्डा टाइम्स B लिख सकते हो। कोलिनियरिटी की यही कंडीशन होती है, एक वेक्टर दूसरे का क्या हो जाता है, लैम्डा टाइम्स। AP वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, OP माइनस OA इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। तो OP मतलब R, OA मतलब A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ये कहलाती है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी में A क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ नोन पॉइंट, B क्या है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्रेशन याद करना है सबसे पहला। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको लाइन पे एक पॉइंट मालूम हो और लाइन के पैरेलल वेक्टर मालूम हो तो वो क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये है एक्स वाई जेड, आपके पास ये लाइन थी, ये पैरेलल वेक्टर था, ये पॉइंट था नोन पॉइंट, ये पॉइंट था पी पॉइंट, ये था ए वेक्टर, ये था पी वेक्टर, आर वेक्टर, यही था ना। वही उसी डायग्राम को दोबारा बनाया। अब पॉइंट आपको मालूम है, कार्टेशियन का मतलब कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बात करोगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 z1। तो यानी ए वेक्टर यानी OP वेक्टर कितना हुआ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यस और नो, OA वेक्टर, सॉरी OA वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। मानते हो। B वेक्टर जो कि पैरेलल वेक्टर है वो है मान लिया AI प्लस BJ प्लस CK
इसमें ए बी और सी क्या हो गए? डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। ये बात क्लियर है? ए बी सी क्या हो गए? डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। ये बात सबको समझ में आती है? डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन। अब जो पी पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जनरल पॉइंट जो मैंने लिया वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल दिया। मतलब जो ओपी वेक्टर होगा यानी जो आर वेक्टर होगा वो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है? जनरल एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो ये एक्स वाई जी जनरल पॉइंट है। ठीक, इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट इन R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो आपके पास आया R मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए मतलब एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स बी मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। लिख सकते हैं बेटा यहां तक? तीनों वैल्यूज को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, आई वाली टर्म्स इकट्ठी, x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप, जे वाली टर्म्स इकट्ठी, y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप, के वाली टर्म्स इकट्ठी, z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। ये मेरे पास आया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब आप इक्वेट करोगे, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो क्या होता है? आई वाला आई के, जे वाला जे के और के वाला के। मतलब इससे क्या पता लगा कि x हो गया x1 प्लस लैम्डा ए, मतलब लैम्डा आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए। दूसरी चीज, y किसके बराबर हुआ? y1 प्लस लैम्डा बी, मतलब यहां से लैम्डा आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी। आएगा कि नहीं? तीसरा, z किसके बराबर हुआ? z1 प्लस लैम्डा सी, मतलब यहां से लैम्डा आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी। सो तीनों लैम्डा तो बराबर हो गए, तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई? x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये जनरल इक्वेशन होती है। इसको देखने पे वैल्यू कैसे निकलती है? इसको सिर्फ देखने से वैल्यू में ए बी और सी जो डिनोमिनेटर में है, ये तीनों क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। और x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ नोन पॉइंट्स। समझ में आया? मैंने अभी आपको दो फॉर्म बताई इक्वेशन की। ये सबसे पहला टाइप है। कौन सा फॉर्म है? R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इसमें R क्या है? जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। A क्या है? नोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। B क्या है? लाइन के पैरेलल पोजीशन वेक्टर। अगर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूं तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसमें x कॉमा y कॉमा z क्या हो गए? जो x y z इक्वेशन के लिए यूज करते हो। x1 y1 z1 क्या है? वो नोन पॉइंट। और a b c क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इक्वेशन है x माइनस 5 अपॉन 3 is equal to y plus 1 upon 5 is equal to z minus 3 upon 4। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आया x माइनस 5 अपॉन 3 इज y माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 5 इज z माइनस 3 अपॉन 4। मतलब जो वो पॉइंट हो गया वो हो गया 5 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 3, 5, 4। ये हो गए इसके डीआरस। ठीक है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा 3 माइनस एक्स अपॉन 4
is z is y is equal to 2z minus 3/6। सपोज ये फॉर्म है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग, मतलब x y z के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? 1। तो इसको पहले माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये बना x माइनस 3/-4 इज इक्वल टू y माइनस 0/1। अपॉन 0 मत लिख देना, y माइनस 0/1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, z माइनस 3/2/3। तो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया 3 0 3/2 और डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? -4 1 3। आई बात समझ? समझ में आया सबको? पक्का क्लियर? एक और फॉर्मेट होता है, टू माइनस x/5 3y माइनस 6/9 सेमीकोलन z इक्वल टू 4। ये फॉर्मेट भी हो सकता है। ये क्या फॉर्मेट हुआ भाई? एक बार भी बोर्ड में नहीं आया, ये कभी भी आके धप्पा कर देगा। क्या करें भाई? जरा ध्यान देना। क्या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, x माइनस 2/-5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करोगे? 3 से डिवाइड, y माइनस 2। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि इजी हो जाए आपके लिए। चलो ये यही रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में और पंगा लेंगे, अगले में और पंगा लूंगा। ऊपर नीचे माइनस से डिवाइड, तो ये हुआ x माइनस 2/-5, y माइनस 2/3। इसका क्या करें? इज इक्वल टू z माइनस 4/0। ये लैम्डा के इक्वल होता है ना, ये भी लैम्डा के इक्वल सोचो। 0 लैम्डा प्लस 4 आ गया, z इक्वल टू 4। ये क्या है? यहां पे x क्या है? अगर x की बात करूं तो ये हो गया 5 लैम्डा 2, उधर 5 लैम्डा माइनस 2 मतलब 2 लैम्डा माइनस 5, 5 लैम्डा माइनस 2 मतलब 2 माइनस 5 लैम्डा, इधर देखो माइनस 5 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, 0 लैम्डा प्लस 4। आई बात समझ? एक इंटरेस्टिंग बात और, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कभी भी किसी भी हालत में फ्रैक्शंस में नहीं होती, वो सिंपलेस्ट रेशियो है। सपोज आपके पास होता x माइनस 2/5, 2y माइनस 3/3, z प्लस 1/4। क्या करते इसको? x माइनस 2/5 तो एज इट इज, ये तो बढ़िया है, सुंदर। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, y माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, z प्लस 1/4, z माइनस -1/4। नो वरीज, ऊपर मजेदार हो गया, नीचे drs नहीं है, 3/2 हटाना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर y हट जाएगा। तीनों को डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? x माइनस 2/10, y माइनस 3/2/3, z माइनस -1/8। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए? 10 3 8। ये होगा इसके डीआरस। सो क्या क्या पॉइंटर ध्यान रखने? सारे पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहली पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान क्या रखना है? कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी +1। दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा ध्यान रखना है डायरेक्शन रेशियोज
must not be in fractions. तीसरी बात, फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल 4, ये वाली फॉर्म जिसमें इक्वल टू करके सेमीकॉलन लगा होता है, तो ये फॉर्म ध्यान रखना। समझ में आया यहां तक? ये था सबसे पहली फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर? पहले इतना लिखो प्लीज, थोड़ा स्पीड पे। नेक्स्ट, दूसरी फॉर्म, दो फॉर्म्स हैं बस लाइन की इक्वेशन में। सेकेंड फॉर्म, इसको नाम देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट्स मालूम हो तब इक्वेशन। 3 डायमेंशनल सिस्टम, एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट्स पता है मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स पता है। ए पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, बी पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी। अब ये बी पैरेलल वेक्टर नहीं है, बी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। सो ए और बी दो वेक्टर, 2 पॉइंट्स आपको पता है। सो ओ ए मतलब ए वेक्टर, इट्स अ पोजीशन वेक्टर of first known point. OB माने B वेक्टर, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड नोन पॉइंट। पहले नोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है OA, दूसरे नोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है OB। मान लिया तीसरा एक जनरल पॉइंट ले लिया P पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर है R। Let any general point P have position vector equal to OP मतलब R। अब आप एक बात बताओ, AP जो होगा वो AB से कोलिनियर होगा। AP वेक्टर और AB वेक्टर ये दोनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर। मतलब AP को आप लैम्डा टाइम्स AB लिख सकते हो, AP को लैम्डा टाइम्स AB लिख सकते हो। मतलब OP माइनस OA को लैम्डा टाइम्स OB माइनस OA लिख सकते हो। OP क्या हो गया? R, ये हो गया A, लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो इक्वेशन बनी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। मतलब ये जो B माइनस A वेक्टर होगा ये क्या देगा आपको? डायरेक्शन रेशियोज। B माइनस A वेक्टर जो होगा वो क्या देगा? डायरेक्शन रेशियोज। इसका अगर मैं, ये कौन सी फॉर्म है? ये आपकी है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, सो अगर A पॉइंट है लेट्स से x1 y1 z1, मतलब A वेक्टर हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। B पॉइंट अगर है x2 y2 z2, तो B वेक्टर हो जाएगा x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप होगा। सो जनरल पॉइंट P पॉइंट x, y, z अगर है तो यानी R वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, होगा कि नहीं? अब सब्स्टिट्यूट कर दो इन सारी वैल्यूज को
substituting in R is equal to A plus lambda times B minus A, हमारे पास आ जाएगा xi plus yj plus zk is equal to x1i plus y1j plus z1k lambda times x2i y2j z2k minus x1i y1j z1k। मानते हो? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। राइट साइड इकट्ठा करो, x1i y1j z1k प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। आई वाली टर्म्स इकट्ठी करो, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स, या एक काम करते हैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, xi प्लस yj प्लस zk माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। यस और नो? तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास कितना आया, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके क्या इक्वल हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो जाते हैं, i वाले i के इक्वल करो। सो x माइनस x1 हो गया लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, इधर से लैम्डा निकला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से y माइनस y1 बराबर होगा लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 के, तो इधर से लैम्डा निकला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। सिमिलरली z माइनस z1 बराबर होगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 के, तो यहां से लैम्डा निकला z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मतलब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, और ये बराबर किसके, लैम्डा के। ये क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कोई एक पॉइंट है x1 y1 z1, एनी वन पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या ये बात क्लियर है? ये फॉर्म कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म। सो आपके पास दो फॉर्म्स आपने पढ़ी। पहली फॉर्म, अगर आपको पॉइंट और पैरेलल वेक्टर मालूम हो, फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। कार्टेशियन में कन्वर्ट करूं तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दूसरी फॉर्म पढ़ी, अगर आपको दो पॉइंट्स पता हो, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। कार्टेशियन फॉर्म इसकी है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये तो अपने 11th में भी पढ़ा ना, 2 पॉइंट फॉर्म। वो 2 डायमेंशन में था, z वाला नहीं था, उसमें सिर्फ 2 थे। क्लियर है सबको यहां तक? पक्का? स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स क्लियर है? अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म दिया और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या वेक्टर फॉर्म दिया हो और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो तरीका क्या है? एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखो, आपको बोला, पहला क्वेश्चन आपको बोला कि आपके पास एक ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। जब भी वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होगा, आप r को क्या ले लोगे, xi प्लस yj प्लस zk, और लैम्डा से इक्वेट करोगे, जैसे हमने वेक्टर को कार्टेशियन में करना सीखा, हमने मैथमेटिक्स फॉर्म में सीखा, क्वेश्चन में भी वैसे ही करोगे। तो आप क्या बोलोगे,
लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. What does this means? It means xi plus yj plus zk becomes equal to 2i plus 3j plus 4k plus lambda times I minus j plus k. मतलब 2 minus lambda I cap, 3 minus lambda j cap, 4 plus lambda k cap. मतलब x आपके पास आ गया 2 माइनस लैम्डा, यहां से लैम्डा कितना आया 2 माइनस एक्स. y आपके पास आया 3 माइनस लैम्डा, टू ओ सॉरी प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, सॉरी 2 प्लस था. तो लैम्डा यहां से आया x माइनस 2, इधर y 3 माइनस लैम्डा है, तो यहां से लैम्डा कितना आया 3 माइनस वाई. तीसरा z किसके बराबर है 4 प्लस लैम्डा के, तो यहां से लैम्डा कितना आया z माइनस 4. तो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन बनी. कार्टेशियन इक्वेशन क्या कौन सी बनी बताओ? x माइनस 2 अपॉन 1 इज 3 माइनस वाई अपॉन 1 इज z माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा. मतलब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं x माइनस 2 अपॉन 1 इज y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज z माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा. क्या ये समझ में आता है? इसमें ध्यान क्या रखिए, आप डायरेक्टली भी दे सोच सकते हो. आपको वेक्टर फॉर्म्स याद हो, क्वेश्चन में आपको चीज चाहिए हो, तो यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो डायरेक्टली देखूं तो 1 माइनस 1 1, ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियोज, और 2 3 4 क्या हो गया पॉइंट. डायरेक्टली भी लिख सकता हूं. अगर ये 1 मार्क एमसीक्यू हो तो मैं सीधा सोचूंगा क्या x माइनस x1 x1 y1 z1 क्या था पॉइंट था. तो यहां पे वो क्या है 2 3 4. तो इक्वेशन क्या बनी x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 z माइनस 4 अपॉन 1. आ गया सीधा आंसर. ये x1 y1 z1 है ना, और ये क्या है abc. सो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. सीधा भी सोच सकते हो ना. अगर एमसीक्यू आए तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे. एमसीक्यू आएगा आप सीधा करो खुला, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर स्टेप्स थोड़ी ना लिखोगे, टाइम क्यों वेस्ट करोगे. तो ध्यान क्या रखना है, ये जो होता है ये 3, ये कौन से होते हैं, ये होता है x1 y1 z1. ये 3 क्या होते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं abc. ठीक है ना. r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b. स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में होनी चाहिए. राइट साइड वाला देखो, आपको बोला इसको कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में. अभी तक आपने वेक्टर से कार्टेशियन हर जगह किया, कार्टेशियन से वेक्टर और भी आसान है. क्या करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो. आपको दिया x माइनस 2 अपॉन 3 इज y प्लस 1 अपॉन 4 इज z माइनस 3 अपॉन 7 इक्वल टू लैम्डा. तो आपके पास x आ गया 3 लैम्डा प्लस 2, y आ गया 4 लैम्डा माइनस 1, z आ गया 7 लैम्डा प्लस 3. लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड एक्स वाई जेड निकाल लिया. आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. वैल्यू डाल दो, एक्स आई वाई जे जेड के. इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के. पहले कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखो, 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा के साथ वाली टर्म्स 3i प्लस 4j प्लस 7k. खत्म. x की वैल्यू, y की वैल्यू, स्टेप्स पूरे लिख देता हूं, लो तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू, बिकॉज आई लव यू सो मच. 3 लैम्डा प्लस 2 i कैप, 4 लैम्डा माइनस 1 j कैप, 7 लैम्डा प्लस 3 k कैप. क्या करोगे, पहले कांस्टेंट टर्म बिना लैम्डा वाले, 2i माइनस j प्लस 3k. क्या ये समझ में आया?
बचे कौन? 3 लैम्डा वाले, लैम्डा कॉमन 3i प्लस 4j प्लस 7k। अगर एमसीक्यू आएगा डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ओ तेरी, गलत कट गया। एमसीक्यू आएगा डायरेक्टली कैसे लिखोगे? ध्यान दो, क्या होता है? R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है? ए क्या होता है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये रहा x1 y1 z1, 2 माइनस 1 3। और एबीसी क्या होगा? ये रहे डायरेक्शन रेशियो 3 4 7। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो आप सीधा सीधा कर सकते हो दिमाग लगा के। बाकी एक क्वेश्चन करने से नहीं होगा, until you do many questions, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप एक क्वेश्चन कहो कि हाँ मेरे को आ गया, नहीं होगा, आपको 5-10 करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पैटर्न दिमाग में बैठेगा। समझ में आई यहां तक बात? इतना लिखो पहले फटाफट। नेक्स्ट, और देखो, कहता है फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, राइट नहीं है दोनों। कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। पॉइंट क्या दिया? ये हो गया ये। तो पॉइंट हो गया 2, 3, -1। मतलब इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, तो यानी ए वेक्टर कितना हो गया? 2i प्लस 3j माइनस के। यस और नो? ये हो गया 2i प्लस 3j माइनस के। और जो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, वो कितना हो गया? 2i माइनस j प्लस 2k गिवन है। इससे क्या निकले? डायरेक्शन रेशियोज निकल गए। कितने आए? 2 -1 2। इतना मानते हो? अब इस गिवन डाटा से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। पहली बात, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये क्या हो गए? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। यस और नो? ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज। तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2 अपॉन 2, ये हो गया x1 y1 z1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -1 इज z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। ये क्या हो गई? कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, इजंट इट? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो r इज इक्वल टू a वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स बांदर। बांदर कितना है? 2i माइनस j प्लस 2k। क्या ये समझ में आता है? ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। क्लियर? और देखो, फाइंड कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। कौन सा फॉर्म लग जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले x1 y1 z1 आपको दिया है 1 2 -1। इससे आपका a वेक्टर निकला i प्लस 2j माइनस k। इसी तरह से x2 y2 z2, ये पॉइंट है 3 4 7। इससे आपका b वेक्टर निकला 3i प्लस 4j प्लस 7k। ये b पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये कौन सा वेक्टर है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो अब क्या निकालोगे? सबसे पहले वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। कोई भी निकाल लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म होती है r इज इक्वल टू a प्लस लमाडा टाइम्स b माइनस a। यही होता है कि नहीं होता? तो लिखो a कितना? i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स b में से a माइनस करो, 2i प्लस 2j प्लस 8k। राइट? 2 कॉमन निकाल लो, तो i प्लस 2j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स i प्लस j प्लस 4k। सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 कॉमन निकलेगा। 2 लैम्डा को कुछ और लिख दिया ना, लैम्डा डैश लिख लो, म्यू लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक,
दूसरा इसका वेक्टर फॉर्म, ओ वेक्टर हो गई, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। सो x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, z माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 1, z प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू म्यू। ये आ गई वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आ गई बात? नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, आपको क्या क्या निकालना है देखिए। पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, जो भी इक्वेशन दी हो सबसे पहले इसको क्या लाओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन है क्या? 6x माइनस 2 इज 3y प्लस 1 इज 2z माइनस 2। कोएफिशिएंट्स 1 बनाने, ये हो गया x माइनस 2/6 अपॉन 1/6 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 अपॉन 1/3, z माइनस 1 अपॉन हाफ। मानते हो? डायरेक्शन रेशियोज फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एलसीएम से। 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या हुआ? 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया x माइनस 1/3 अपॉन 1, y प्लस 1/3 अपॉन 2, z माइनस 1 अपॉन 3। तो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो क्या करोगे? लैम्डा के इक्वल कर दोगे। x माइनस 1/3 अपॉन 1 इज y प्लस 1/3 अपॉन 2 इज z माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा। तो x हो गया लैम्डा प्लस 1/3, y हो गया 2 लैम्डा माइनस 1/3, z हो गया 3 लैम्डा प्लस 1। एमसीक्यू होता मैं सीधा आंसर पे टिक मारता, तब सॉल्विंग की जरूरत नहीं थी, बट स्टेप शो करने पड़ेंगे अगर एमसीक्यू नहीं है तो। r कितना हुआ? r होता है xi प्लस yj प्लस zk, तो ये हो गया 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k। ये आ गया सेकेंड पार्ट। क्या ये क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तीसरा पार्ट, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन। दो लाइंस, मान लिया कि ये वाली लाइन ये है, एक और लाइन जो इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन का क्या सेम रहता है? डायरेक्शन रेशियोज। सो इफ another line is parallel to the given line, then its direction ratios must be same as that of given line. Therefore डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 1, 2, 3। और पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2, -1, -2। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गई? कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी
x माइनस 2/1, y प्लस 1/2, z प्लस 2/3 इक्वल टू म्यू लैम्डा, कुछ भी ले लो। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होगी? क्या होती है? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट का। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? r इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। क्लियर? समझ में आया? अच्छे से? अच्छे से क्लियर है? आज का होमवर्क, राइट फॉर्म्स एटलीस्ट 5 टाइम्स। कैसे बनी, कैसे बन रही है कन्वर्जन्स, रीडू ऑल क्वेश्चंस डन। आज होमवर्क न्यूमेरिकली कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चंस आज कराए उनको रिपीट कीजिए। अगली क्लास में और कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।